गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिवीजन। आज है 21 जनवरी। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी अभी हाल ही में जीती है? इंडिया के द्वारा ये जीती गई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इसके अंदर 2-1 से हराया है। फिर बात करते हैं, सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर के नए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिलेक्ट किया गया। युगांडा देश के 6वीं बार के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को सिलेक्ट किया गया है और युगांडा की जो कैपिटल है वो कंपाला के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो मान शुभा प्रभु जी हैं। इन्होंने मनोहर पारिकर के साथ जो वक्त बिताया था उन्हीं के ऊपर, इनके द्वारा जो एक्सपीरियंसेस थे उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। फिर बात करते हैं, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को स्पेन की कैरोलिना मार्टिन के द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं, आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में रीअपॉइंटेड किसे किया गया? विश्वर आहूजा जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का जो उद्घाटन किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है और ये जो सुरक्षा माह पर्टिकुलर चलाया जा रहा है ये 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और पर्टिकुलर 17 फेब तक ये चलेगा। फिर बात करते हैं, किस संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को डेवलप किया है? डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया और ये सीआरपीएफ जो है पर्टिकुलर उसको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, किस कंपनी ने गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा हासिल किया है? इन्फोसिस कंपनी जो है इसने पर्टिकुलर गूगल क्लाउड पार्टनर का स्टेटस जो है वो हासिल किया है। और यदि अपने इन्फोसिस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई 7 जुलाई 1981 को हुई और इसके जो सीईओ है वो सलील पारिक जी भी बने हुए हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे रिलायंस की बात करते हैं तो हुरुन की अभी एक लिस्ट आई थी जिसके अंदर टॉप पे जो कंपनी रही थी वो एप्पल रही थी और इंडिया की जो टॉप कंपनी थी वो रिलायंस इसके अंदर रही थी और वर्ल्ड के अंदर ये 54th नंबर पे रही थी। फिर बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस के द्वारा इजराइल का पहला जो डिजिटल बैंक है वो इस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। एचसीएल की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो चेयरपर्सन है वो शिव नादार जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार राज्य के पहले बर्ड फेस्टिवल कलरव का जो उद्घाटन किया वो किसके द्वारा किया गया? वहाँ के 7th टाइम के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, ये 7वीं बार वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो पर्टिकुलर उद्घाटन किया गया वहाँ की नग्गी नट की जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर किया गया है और जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे विजय रूपानी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में गुजरात के अंदर हॉर्टिकल्चर नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई है। आरिफ मोहम्मद खान जी की बात करते हैं तो इनकी ये केरला के जो गवर्नर है और इनके द्वारा भी हाल ही में 1 स्कूल 1 आईएएस स्कीम स्टार्ट की गई है। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही में सोमनाथ मंदिर जो है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। फिर बात करते हैं बिहार स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है बिहार का शो किया गया है। बिहार के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि अपने वेस्ट बंगाल हुआ, इसकी बाउंड्री झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन 3 स्टेट की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। बाकी यदि अपने नेपाल जो कंट्री है इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं बिहार की, जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार जी और यहाँ के जो 2 उप मुख्यमंत्री है तारक किशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान जी और फॉर्मेशन जो हुआ 22 मार्च 1912 को इसका हुआ था और 22 मार्च को जो अपने द्वारा विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। फिर यदि बात करते हैं यहाँ की मधुबनी पेंटिंग है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसको मिथिलाई पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल पार्क यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम की एक शिफ्ट के अंदर पूछा जा चुका है। इसी तरह से बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो नागी नट की जो बर्ड सेंचुरी है ये यहाँ पर प्रेजेंट है और आगे आने वाली एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चले उनके शिफ्ट के अंदर आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि नागी नट की जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। और रिवर की
की बात करते हैं तो कोशी रिवर यहाँ पर प्रेजेंट, और कोशी रिवर के ऊपर जो कोशी रेल ब्रिज बनाया गया था उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, और कोशी रिवर को बिहार का शोक भी अपने कहते हैं। फिर बात करते हैं डांसेस की, बात करें तो विदिशा डांस और जट जाटनी डांस जो है बिहार का डांस है, और विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सो अब अपनी यदि बात करते हैं विधान परिषद की, सो इंडिया के 6 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर विधान परिषद मौजूद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और तेलंगाना हुआ। ये 6 स्टेट्स है जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर विधान परिषद मौजूद है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ बिहार स्टेट के बारे में। सो बिहार स्टेट को अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। भारत का दूसरा जो ग्लास ब्रिज है उसका उद्घाटन नीतीश सिंह जी के द्वारा किया गया था। ये बिहार की जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के राजगिरी के अंदर इसका ओपन किया गया, और जो भारत का पहला ग्लास ब्रिज है वो पर्टिकुलर उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं कब्रताल जो रामसर साइट है वो यहीं पर प्रेजेंट है। कोशी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। घर तक फाइबर योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। संजीवनी ऐप को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जो भी अपना लाइटिंग स्ट्रोक होता है उससे बचाव के लिए इंद्र वज्र ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया। रोजगार को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना स्टार्ट की गई, और यहाँ के जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कछुआ पुनर्वास केंद्र को ओपन किया गया, और देश की पहली जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो यहाँ के विक्रमशिला के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। सो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री है और उनकी जो पूरी कैबिनेट है उन्होंने भी हाल ही में वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। उनके ऊपर जो चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो इसी के देखते हुए उन्होंने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके, जैसे कि किर्गिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर सरदियार जैपरेव जो कि यहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कंट्री है उसके जो जोनेव और ट्रेंगा नाम के पर्सन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं। फिजी की बात करते हैं तो नजहत शमीम खान जो कि UNHCR की परिषद की अध्यक्ष अभी चुनी गई है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नीदरलैंड की। सो यहाँ पर आपको नीदरलैंड कंट्री जो है उसका मैप शो किया गया है, और इसके साथ साथ जो नेबर कंट्री है जैसे कि जर्मनी हुआ, बेल्जियम हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर यदि कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड जो कंट्री है उसको डच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो सम्राट है विलियम अलेक्जेंडर है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मार्क रूटी है। सो मार्क रूटे ने अभी हाल ही में जो पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है। करेंसी की बात करते हैं तो यूरो और US डॉलर यहाँ पर चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर जो है वो कौन बनेगी। सो भावना कांत जो है वो पर्टिकुलर पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी जो कि गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर सम्मिलित होगी। इन्होंने और इसके साथ साथ जो मोहना सिंह है और अवनी चतुर्वेदी है, इन तीनों ने मिलकर 2016 के अंदर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। और इसके साथ साथ यदि अपने विजय लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मी जी पर्टिकुलर इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला ऑफिसर थी। इसी यदि अपने भावना कांत की बात करते हैं तो ये भी प्रेजेंट टाइम के अंदर राजस्थान के अंदर पोस्टेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीति आयोग के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2020 की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर कौन सा राज्य जो है वो टॉप पे रहा है। सो इसके जो फर्स्ट रैंक पे रहा है वो कर्नाटका राज्य रहा है, और नीति आयोग के द्वारा ये सेकंड टाइम रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अंदर पहले भी कर्नाटका ही इसमें फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट था। इनोवेशन इंडेक्स का मीन्स ये है कि कौन सा राज्य नए नए जो इनोवेशन या फिर आविष्कार कर रहा है उनके अंदर ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, वो उसके अंदर इनोवेशन इंडेक्स के अंदर आता है। अब यदि अपने बात करते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर यदि इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इसके अंदर 48th रैंक पे इंडिया रहा है। फिर बात करते हैं ये जो रिपोर्ट पेश की गई है नीति आयोग की के द्वारा पेश की गई है, और सीधी नीति आयोग की बात करते हैं तो
1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार जी हैं और जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी हैं और अमिताभ कांत जो कि CEO हैं अभी यहाँ पे बने हुए हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे महाराष्ट्र है वो इसमें सेकंड पोजीशन पे रहा था, तमिलनाडु इसमें थर्ड पोजीशन पे रहा था। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर तमिलनाडु जो सेकंड पोजीशन पे रहा था, तेलंगाना इसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे रहा था। इस तरह से ये जो पूरी एक लिस्ट दिखाई गई है जिसके अंदर जो पर्टिकुलर जो बिग स्टेट है उनकी यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। LIC के MD एंड CEO के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो सिद्धार्थ मोहंती को LIC के MD एंड CEO के रूप में सिलेक्ट किया गया है। फिर यदि अपने LIC की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को हुई थी। उसके जो चेयरमैन है MR कुमार जी बने और उसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि संजीव कुमार की बात करते हैं तो TCIL टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट्स इंडिया लिमिटेड के ये MD एंड चेयरमैन अभी बने हैं। संजीव कपूर की बात करते हैं तो ये भी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। विश्ववीर आहूजा जी की बात करते हैं तो ये RBL बैंक के MD एंड CEO के रूप में दोबारा री अपॉइंटेड किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है वो स्थापित किया जाएगा? सो ये जो है पर्टिकुलर केरला जो राज्य है उसके अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और यदि अपने बात करते हैं तो केरला का जो अल्पाजुहा नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और यदि अपने बात करते हैं कि जो 1 मई है उसके दिन कौन सा डे अपने पर्टिकुलर मनाया जाता है, तो इसके बारे में मुझे आप लोग का आंसर कमेंट्स के अंदर देंगे। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके। जैसे उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत का जो सबसे बड़ा वेनेडियम का उत्पादन वो इसी राज्य के अंदर हो रहा है। और मणिपुर की बात करते हैं तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव यहाँ पर अभी मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस मंत्री को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है? सो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, इनको बेसिकली अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिर ये जो प्रभार था आयुष मंत्रालय का वो श्रीपद नायक जी जो मिनिस्टर हैं उनको दिया गया था। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनका जो एक्स्ट्रा प्रभार है वो किरण रिजिजू जी को भी प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। अर्जुन मुंडा जी की बात करते हैं तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है इन्होंने, और इनके द्वारा भी हाल ही में इसी ईयर सेकेंड टाइम स्कॉच अवार्ड जो है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को मिला है। फिर बात करते हैं ये जो आयुष मिनिस्ट्री है पर्टिकुलर इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2014 को हुई थी और अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जो है रवि गायकवाड़ जी को दिया गया। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में भी एक स्कूल एक IAS योजना स्टार्ट की गई? सो केरला के द्वारा 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट ऑफ थिंग बाजार जो है वो चाइना कंट्री बन जाएगा। 2021 के लिए USBIC के उपाध्यक्ष के रूप में मिलिंद पंत, किरण मजूमदार शो और एडवर्ड कांट जो है इनको चुना गया है। 16वां NDRF जो दिवस है वो पर्टिकुलर 18 जनवरी को मनाया गया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसके द्वारा सक्षम अभियान स्टार्ट किया गया जिसकी फुल फॉर्म संरक्षण कस्माता महोत्सव रखा गया है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो रामचंद्र गुहा जी है। और 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को चुना गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नाइटहुड सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सो ब्रिटेन के द्वारा पर्टिकुलर ये प्राइज जो अवार्ड जो है प्रोवाइड करवाया गया और वहाँ के जो मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है? सो छत्तीसगढ़ के अंदर। और अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह जो है वो पर्टिकुलर ब्राज़ील कंट्री के से रिलेटेड है और यहाँ के जो अमेजन के फॉरेस्ट है उनकी निगरानी के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो लॉन्च है फरवरी के अंदर 2021 के अंदर इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। RBI बैंक के द्वारा भी हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक को शुरू किया गया। तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव बनर्जी को चुना गया। सेल के अध्यक्ष के रूप में सुमा मंडल को चुना गया है जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं तो
लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। जो योजना है पर्टिकुलर इंडिया के 5 सिटीज़ के अंदर स्टार्ट की गई है, जिसके तहत एवरी ईयर जो है 1000 हाउसेस का निर्माण किया जाएगा और ज़रूरतमंद लोगों को उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं इटली के अल्फ्रेडो कोविली के द्वारा वंसाहान मास्टर क्लासेस नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, जो कि हमारे भगवान जो गणेशा है उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि बच्चों के लिए पर्टिकुलर ये बुक रिलेटेड है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पर जो फोटो ऑफ द कैंडिडेट लगाया गया, यहाँ पर उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज की क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देगा। और यहाँ पर ये जो टेबल दिखाई गई है आज के क्वेश्चन के आंसर की है एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।